नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 का अंग्रेजी टॉपिक लिए हैं, जिसमें टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूपांतरण। ठीक है, इसमें है रिमूव टू, जो पहला टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर आता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हर साल इससे जरूर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा, आपको 2 नंबर फायदा होने वाला है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है? रिमूव टू। इसमें पहला जो नियम है, रूल 1 है, इसमें कहा जाता है कि इसमें जब भी वाक्य में TOO2 और TO2, ठीक है ना, 2 और 2 दिया हो तो 2 को सो में बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ 2 TOO आएगा वहाँ सो में बदलेंगे, और 2 को दैट ही कैन नॉट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? दैट ही कैन नॉट में बदलेंगे। ठीक है, और दैट के बाद वाला सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तथा कैन नॉट का प्रयोग पहले वाक्य के हेल्पिंग वर्ब के अनुसार करते हैं। और यदि वह हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो कैन की जगह हम क्या करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है समझ में आ जाएगा अभी। देखिए, ही इज टू वीक टू जंप प्रॉपरली। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आपका ही है, हेल्पिंग वर्ब क्या आपका है, यहाँ पे इज है, जो प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस है। ही इज टू वीक टू जंप प्रॉपरली। ध्यान दीजिए, जब चेंज करेंगे तो ही इज, अब इस टू को हमने क्या बदल दिया? सो में। इस टू को हमने सो में बदल दिया। टू वीक, अब टू को बदलने के लिए क्या बोला था? टू को बदलेंगे आप दैट ही कैन नॉट, तो दैट ही कैन नॉट। ठीक है, दैट ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली। इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल पूरा आता है। और देखिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शी वॉज टू फियर टू स्पीक। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये डबल जो TOO है, इसको बदलेंगे सो में। और अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हमारा ही था, यहाँ सब्जेक्ट हमारा सी है, तो जो ही था पहले ही के अनुसार बदले थे, अब वो सी के अनुसार यहाँ सी आ जाएगा। तो 2 को बदलेंगे दैट सी कुड नॉट, दैट सी कुड नॉट। कुड क्यों आया? अभी हमने जस्ट कहा कि हेल्पिंग वर्ब के अनुसार बदलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, यहाँ पे देखिए वॉज है, पास्ट में है, किस में है? पास्ट में है, इसलिए कैन का बन जाएगा कुड बन जाएगा, कुड नॉट स्पीक। आई होप ये 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर TOO है, 2 को बदलेंगे सो में। ठीक है, तो वही लिखा जाएगा वीक। अब ये 2 को बदलेंगे दैट ही कैन नॉट, ये पूरा बदलना है इस 2 को, इसके जगह बस यही आ जाएगा, बाकी सब सेम, जंप प्रॉपरली आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ एक बात ध्यान देना है, अगर ये यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पर आपका कैन आया है। क्या आया है? कैन। और यहाँ सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पर आपका ही आया है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पहले तो देखिए पास्ट टेंस है, तो पास्ट है तो कैन का बदलेगा यहाँ कुड। यहाँ सी है, ही के जगह पे आपका आ जाएगा सी, तो सब वही सेम रहेगा। 2 के जगह सो हो जाएगा, और 2 के ये जो 2 बदला है दैट सी कुड नॉट, तो दैट भी रहेगा, सी ही, ये ऐसे बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। कैन कुड, ये अगर पास्ट में है तो कुड हो जाएगा, प्रेजेंट में है तो कैन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है? जब वाक्य में केवल 2 दिया हो, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ केवल 2, यानी कि अगर आपको TOO दिया हो और 2 नहीं दिया हो, यानी अगर ये 2 नहीं दिया, सिर्फ ये 2 दिया है, तब कैसे बदलेंगे? तो अगर केवल 2 दिया हो
तो टू को हटाकर एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। बस ध्यान दीजिएगा, जहाँ टू रहेगा TOO उसको हटा के एक्सट्रीमली का करेंगे। हाँ, दूसरा तरीका और है, यदि आप टू को हटाकर अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी या तो अगर एक्सट्रीमली कर लगाएंगे तो ये दोनों नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप एक्सट्रीमली का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो दो तरीके से बन जाएगा। देखिए, द क्लास इज टू नॉइजी, ठीक है, तो टू को हम अभी एक्सट्रीमली में लगा रहे हैं तो एक्सट्रीमली आ गया। देखिए, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। हाँ, दूसरा तरीका क्या है, अगर आप एक्सट्रीमली नहीं लगाना चाहते हैं तो ये लगाएंगे, द क्लास इज नॉइजी, यानी पूरा लिख देंगे। और ये ध्यान दीजिएगा, अंत में लिखाना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में देखिए, जब पहले वाक्य का सब्जेक्ट कौन, यानी ये सब्जेक्ट, ये वाले वाक्य, ये जो है, अगर पहले वाक्य के सब्जेक्ट कोई नाउन हो, नाउन का मतलब जैसे किताब हो गया, शेर हो गया, हम हो गया, ठीक है ना, ये नाउन हो, ये वी तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन दिया हो तो दैट के बाद वाला सब्जेक्ट उसी नाउन के अनुसार बदलेंगे। यानी जो दैट के बाद लगाएंगे इसी को देख कर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ना, द लॉयन इज टू हंग्री टू स्पीक, यहाँ पर बनाएंगे तो द लॉयन इज, टू के जगह जगह सो, हंग्री, अब टू को बदल देंगे दैट ही कैन नॉट, ये हर जगह यही काम करेंगे, दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट। अब यहाँ पर ही आ गया, ध्यान दीजिए, ही क्यों आया है, क्योंकि ये लॉयन है, नाउन है। जब किसी ही, सी, आई, वी ऐसे नाम नहीं आता है, कुछ स्पेशल नाम आ जाता है, किसी जंतु या प्राणी या इंसान का नाम आ जाता है, तो हम ही का प्रयोग, यहाँ पे हम ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा में देखेंगे, अगर ये लायन की जगह कोई प्रोनाउन आ गया, क्या है ये प्रोनाउन आ गया, अगर वो आई, वी, यू दे अगर ऐसे दिया है तो उसके अनुसार हम दैट के बाद लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वी आर टू वीक टू वॉक, तो वी आर टू की जगह हो जाएगा सो, अब इस टू की जगह क्या आ जाएगा, दैट। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हमारा वी है तो इसकी जगह हमारा आ जाएगा वी कैन नॉट वॉक। क्लियर है। अगर आप यहाँ पर आर है, इज है, एम है तो यही आ जाएगा। अगर ये पास्ट रहता तो कैन भी बन जाता कुड में, किस में बन जाता, कुड में बन जाता। क्लियर हुआ आपको। एक बार फिर से देख लीजिए, द लॉयर, अब देखिए टू बन गया सो में, यहाँ नाउन है, नाउन के कारण ये टू जब हटाएंगे, इसको जब हटाएंगे रिप्लेस करेंगे तो दैट ही कैन नॉट, ये बदल देंगे। ही क्यों आया, क्योंकि नाउन था, इस कारण से ही आया है। यहाँ पर ये प्रोनाउन था, इस कारण से यहाँ पर वी आया है। क्लियर है। ऐसे ही चेंज करेंगे। रूल नंबर 4 देख लीजिए, जब पहला वाक्य सब्जेक्ट जो पहला अगर निर्जीव है, जैसे कोई पुस्तक का नाम हो गया, लकड़ी का नाम हो गया, चाय हो गया, ऐसे कुछ वर्ड आ गए हैं, तो दैट के बाद हम दो वर्ड का प्रयोग करेंगे, या तो इट का या तो वन का, ठीक है। अगर आप इट का प्रयोग करते हैं तो वन को अंत में नहीं लिखेंगे, अगर आप वन का प्रयोग करते हैं तो इट को अंत में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, यहाँ पर द टी इज टू बदला सो में, हॉट, अब इस टू को बदल लेंगे तो दैट तो लगाना पड़ेगा, दैट सो में लग रहा है दैट। अब इट कैसे आ गया, यही मेन है खेल, यहीं पे केस से चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये निर्जीव है टी, इसलिए इट आया है। अगर ये प्रोनाउन रहता तो यहाँ प्रोनाउन आता, या नाउन रहता ही आता। अगर किसी ही, आई, वी, यू दे अगर ऐसे रहते हैं तो वही सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है तो कैन आया है, पास्ट में रहता तो कुड आता, तो दैट इट कैन नॉट ड्रिंक, तो ये आपका बन गया। क्या मैं यूज किया हूँ,
इट, और इट का प्रयोग जब करेंगे तो वन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ वही देखिए दूसरा, द टी इज सो हार्ड दैट, अब मैं यहाँ वन का प्रयोग करूँगा तो अंत में इट लगाया हूँ, देखिए ठीक है। इट लगाऊंगा तो वन नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अब वन लगाऊंगा तो अंत में इट लिखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये कुछ 4 रूल हैं, अभी इसमें का एक टॉपिक, एक रूल और बचा है। वो क्या है? वो रूल ये है, वो रूल ये है, अगर आप जैसे आता है द टी इज टू हॉट फॉर मी, ठीक है ना, यहाँ पर आता है तो उसके अनुसार क्या चेंज होगा तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, ताकि मैं और वीडियो अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा, अगर कुछ डाउट होता है तो मैं इसको एक बार दोबारा कमेंट मुझे बताइएगा, मैं दोबारा इसको वीडियो को क्लियरली स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।